यूपी में दोस्तों शिक्षकों के सरप्लस शिक्षकों के समायोजन हो गए, जिसकी संख्या करीब 20,000 निकल के आई है। अब दोस्तों सुनने में आ रहा है, क्या समायोजन में स्टे लगेगा? जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि काफ़ी सारे शिक्षक हैं जो इस समायोजन प्रक्रिया के खिलाफ हो गए हैं और बहुत ही जल्दी कोर्ट में वो स्टे लेने जा रहे हैं इस समायोजन के लिए। हम उनका नाम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वो लोग कौन हैं जो इस समायोजन पर स्टे लेना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, बेरोजगार हेल्पर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम सही जानकारी आपको लेके आए, सटीक जानकारी। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ वीडियो में हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। पहली बात है, प्राइमरी शिक्षक का प्रमोशन हो गया है, उसे अब हेड टीचर बना दिया है इस प्रमोशन में। दूसरे की बात करेंगे कि बिना जूनियर टेट के ही जूनियर स्कूलों में सहायक की भर्ती हो गई। और तीसरी बात करेंगे इस समायोजन में क्या क्या खामियां क्या थीं और शिक्षा मित्र बने सहायक अध्यापक। यहाँ पर हम बात करेंगे। चलेगा, पहली बात करते हैं प्राइमरी शिक्षकों का प्रमोशन। देखिएगा, काफ़ी समय से जो 10-10 साल से 11-11 साल से टीचर्स लगे पड़े थे, सहायक अध्यापक का कार्य कर रहे थे, असिस्टेंट हैं, बहुत से इंचार्ज हेड हैं, उनका दोस्तों सरकार ने प्रमोशन कर दिया। प्रमोशन ऐसे किया है, जिन स्कूलों में हेड थे, जैसे 151 मतलब बच्चों का होना चाहिए, तो वहाँ पर हेड की आवश्यकता होती प्राइमरी में। तो उन हेड को दोस्तों 150 या 150 से नीचे जो रह गए स्कूल, उनमें जो हेड टीचर थे, प्रधानाध्यापक थे, उनका ट्रांसफ़र करके दोस्तों समायोजन करके उनको जूनियर का सहायक बना दिया। अब ऐसे में अब जो सहायक अध्यापक थे पीएस के, प्राइमरी स्कूल के, उनको प्रमोशन करके सरकार ने उनको इंचार्ज हेड बना दिया। जी हाँ, इंचार्ज हेड। सैलरी आपको प्राइमरी की दी जाएगी, सहायक अध्यापक की दी जाएगी वही, लेकिन आपको एक अतिरिक्त पद दे दिया इंचार्ज हेड का। आपको पूरी स्कूल की व्यवस्था आप संभालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहीं बिना वेतन के ही प्रमोशन हो गया, पहली बात। दूसरी बात करते हैं कि जूनियर भर्ती हो गई है बिना जूनियर टेट के। देखिएगा, सबसे ज़्यादा जूनियर में शिक्षकों की आवश्यकता थी, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, क्योंकि 29,000 के बाद अभी तक ना तो कोई प्रमोशन हुए और बस 29,000 भर्ती हुई थी, जो कि 10 साल होने को है। अब ऐसे में दोस्तों सरकार जो जूनियर शिक्षकों की आवश्यकता थी, सरकार ने क्या किया, जो समायोजन जो सरप्लस टीचर दर्शाए गए उनको ऑप्शन दिया। सरकार ने ऑप्शन दिया कि जहाँ पर जो टीचर हेड हैं स्कूल में और बहुत से टीचर हेडशिप छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो सरकार ने उनको ऑप्शन दिया कि आप ऐसा करो, आप फॉर्म भरिएगा, आपके यहाँ बच्चे कम हैं तो हम आपको यहाँ से हटा के दूसरा स्कूल दे रहे हैं, वहाँ पर बच्चे ज़्यादा है, 151 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप हेडशिप कीजिए। ऐसे में आपका ब्लॉक भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है आपका घर भी आप घर के पास आ जाओ। तो टीचर खुश हो गए, उन्होंने फॉर्म भर दिए। और एक ऑप्शन ये रखा गया कि अगर आपको हेड नहीं बनना है प्राइमरी का, तो ऐसा कीजिए, आप जूनियर का सहायक बन जाइए। ठीक है, तो लोग सब खुश हो गए, उन्होंने फॉर्म भरे। जिन शिक्षकों ने फॉर्म भरे कि उनको प्राइमरी का हेड ही बनना है, उन्होंने भर दिया। और प्राइमरी का हेड वो जूनियर का सहायक वाले ने भी भर दिया। यहाँ पर 30 जून को जो लिस्ट आई रात के 11-12 बजे, जब समायोजन की सरप्लस की लिस्ट जारी हुई, तो उसमें दोस्तों उनके तो समायोजन हुआ ही नहीं, उनका तो ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। जिन्होंने प्राइमरी हेड के लिए आवेदन किया था कि वो ट्रांसफ़र होना चाहते अपनी जगह से दूसरे विद्यालय में एज ए हेड के तौर पे, वो भी प्राइमरी में, उनका समायोजन यानी ट्रांसफ़र ही नहीं किया सरकार ने। लेकिन जो जूनियर में जा रहे थे उनको उन्होंने जूनियर में जाने दिया। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ है कि जूनियर की भर्ती हो चुकी है बिना जूनियर टेट के। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि बिना जूनियर टेट के कोई भी जूनियर में नहीं आ सकता है। अगर आप प्रमोशन भी करोगे प्राइमरी से जूनियर में जाओगे तो भी जूनियर टेट होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्राइमरी हेड सीधे जूनियर में सहायक अध्यापक बन गए बिना टेट के। तो यहाँ पर प्रमोशन हो गया और जूनियर की पद भी खत्म हो गए, सरकार ने खत्म कर दी है। चलेगा। तीसरी बात करते खामियां क्या है। सबसे बड़ी तो खामी यही है दोस्तों कि बिना टेट के आपने जूनियर में भर्ती कर दी। दूसरी बात है कि हेड टीचर को हटाना नहीं चाहिए था। आरटी एक्ट के अनुसार राइट टू एजुकेशन में ये नियम दिया है कि हेड टीचर अनिवार्य है प्राइमरी में, चाहे बच्चे कम हो या ना हो, लेकिन एक हेड चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है सरकार, सालों से सिर्फ इंचार्ज हेड बनाए हुए है, प्रमोशन कर नहीं रही है और हेड का वेतन मिलना चाहिए वो मिलना नहीं है, सीधे इंचार्ज से ही काम लिया जा रहा है पूरा। देखा जाए तो 90% 100% स्कूलों में यही हो रहा है। और दोस्तों एक बड़ी खामी ये आई है कि सरकार ने इसका कोई सही से ब्यौरा नहीं किया। जहाँ पर टीचर्स की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा कि यहाँ पर एक शिक्षक चाहिए, लेकिन वहाँ पर टीचर एक सरप्लस दर्शा दिया, वहाँ से भी हटा दिया टीचर। अब वहाँ पर 2 टीचर चाहिए और वहाँ से टीचर गया है तो एक दूसरा टीचर वहाँ पर आ गया। देखिएगा क्या भाई साहब, क्या भाई मज़ा आ गया। मतलब जहाँ पर टीचर की ज़रूरत थी वहाँ पर सरप्लस किया टीचर को, वहाँ से हटा दिया और उसके स्थान पर दूसरा टीचर भेज दिया। तो ये खामियां हैं दोस्तों। अब बात करते हैं शिक्षा मित्र अब सहायक अध्यापक बन गए हैं, बिना टेट के ही वो सहायक अध्यापक बन गए। अभी इको गार्डन में धरना दे रहे थे कि हम टेट पास हैं तो हमारी भर्ती करो, तो देखिएगा हो गई भर्ती, क्योंकि इसमें जो समायोजन किया गया है उसमें शिक्षा मित्रों को भी एज ए सहायक अध्यापक के तौर पर जोड़ लिया है। नाम सहायक अध्यापक है लेकिन वेतन आपको सिर्फ 10,000 रुपये मिलेगा, मानदेय संविदा पे आप रहोगे, लेकिन काम आपसे सारे लिए जाएंगे पूरे, चाहे जनगणना हो, बालगणना हो, चाहे बीएलओ कार्य हो, सारे कुछ। हाँ, एक और नया आदेश आ गया है, चुनाव आयोग ने आदेश दे दिया है कि शिक्षा मित्रों को ही बीएलओ बनाया जाए वापस, अगर वह उस गांव में रहता है तो अगर आप उस गांव में हो तो ये आदेश आ गया है और बहुत ही जल्दी आपसे बीएलओशिप आपको दे दी जाएगी। आप चाहे रोए चाहे गिड़गिड़ाए, आपसे बीएलओ पद आपको दे दिया जाएगा। सहायक अध्यापक से हटा के बीएलओ पद आपको दे दिया जाएगा अगर आप उसी गांव में रहते हो, वहीं पर अगर बूथ है तो दोस्तों ये जो थी जो कमियां मैंने आपको बता दी। और अब बात करते हैं कि आखिर कौन लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें समायोजन में जो भी पीड़ित शिक्षक है, जितने भी पीड़ित शिक्षक है, उन्होंने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है और ग्रुप पर उनकी दोस्तों बातें चल रही कि कौन सा वकील किया जाए, और जैसे ही वकील फाइनल होता है तो मुझे उम्मीद है कि रिट भी डाल दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों अगर आप समायोजन से पीड़ित हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके साथ क्या जाती हुई है, आपका क्या दुख दर्द है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।